नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमेशा जीडीपी एट एमपी होता है। दैट इज, इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है दैट इज फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर आपको पेपर में नहीं दिया हुआ तो आपने क्या देखना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्लस क्या करोगे इसमें, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब सबसे पहले आपने क्या देखना है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर आपको फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं दी हुई है तो आप इन दोनों को प्लस करोगे। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो वो क्या निकल जाएगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या देखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आपको पेपर में डोमेस्टिक के बाद अगर आपको पेपर में क्या दिया हुआ, कैपिटल, अगर डोमेस्टिक के बाद आपको कैपिटल दिया हुआ तो इसका मतलब ये बड़ा दिया हुआ है। आपने कोई कन्वर्जन नहीं करनी, सीधा उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आपने कन्वर्जन कब करनी है, अगर डोमेस्टिक के बाद अगर वर्ड आ जाए फिक्स्ड। अगर पेपर में डोमेस्टिक के बाद अगर फिक्स्ड आया है तो इसका मतलब आपको छोटी चीज़ दी हुई है, तो आपने इसमें क्या प्लस करोगे, चेंज इन स्टॉक। अगर आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दी हुई तो इन्वेंट्री स्टॉक, अगर इन्वेंट्री स्टॉक नहीं दी हुई तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपने सबसे पहले बी पार्ट में सम देखने से पहले क्या देखो, वैल्यू पुट करने से पहले आपने क्या देखना है कि डोमेस्टिक के बाद क्या दिया हुआ। अगर डोमेस्टिक के बाद द वर्ड कम कैपिटल, इट मीन्स आपको बड़ा दिया हुआ है। अगर पेपर में डोमेस्टिक की जगह पे आपको फिक्स्ड दिया हुआ है तो आपको कैपिटल की जगह पे क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक के बाद क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड। तो आपने इसमें चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस जो भी आपको इन तीनों में से जो भी वैल्यू दी होगी आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। जो बेसिक चीज़ यही देखना है आपने कि डी के बाद क्या दिया है। डी के बाद अगर सी है तो वह बिग है, डी के बाद सी है तो वो क्या है, बिग कंसेप्ट है। अगर डी के बाद एफ है तो आपको कोई ना, आपको इन तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हो गया बी पार्ट, ये बेसिक कंसेप्ट है जो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। क्लियर, आपने गड़बड़ नहीं करनी, बस आपने ये देखना है डोमेस्टिक के बाद क्या दिया हुआ है। सी बड़ा होता है और एफ क्या होता है, छोटा। एफ क्या होता है, छोटा। जब छोटा दिया होगा तो आपने कोई ना कोई वैल्यू इनमें से जो दी होगी प्लस करोगे। दैट इज बी पार्ट। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स अगर दी हुई है पेपर में तो आपने क्या करना है, प्लस। अगर नेट इंपोर्ट दी हुई है तो आपने क्या करना है, माइनस। अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों दी हुई है तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्लियर। अगर पेपर में आपको नेट एक्सपोर्ट्स भी दी हुई है, नेट इंपोर्ट्स भी दी हुई है तो आपने हमेशा नेट एक्सपोर्ट्स लेनी, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स बड़े हैं। अगर सपोज पेपर में नेट एक्सपोर्ट्स भी दी हुई है, एक्सपोर्ट्स भी दी है और इंपोर्ट्स भी दी हुई है, आपने इन दोनों की वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स बड़ा होता है और इसकी वैल्यू ही आपने पुट करनी है, किसकी, नेट एक्सपोर्ट्स की। क्लियर। अब अगर बी पार्ट में अगर यहाँ पे ग्रॉस की जगह पे क्या दिया हो, नेट, ग्रॉस की जगह पे क्या दिया हो, नेट, अगर यहाँ पे या यहाँ पे, तो आपकी जो फॉर्मूले की कन्वर्जन हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। क्लियर। आपने सब पहले सम में ए पार्ट में सिर्फ यही देखना है कि डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक के बाद कैपिटल दिया हुआ है या फिक्स्ड दिया हुआ है। आपने पहले नहीं देखना कि ग्रॉस दिया हुआ है कि नेट दिया हुआ है। आपने ग्रॉस और नेट कब देखना है, जब हम इसका बी पार्ट कन्वर्जन करेंगे। क्लियर। अगर कन्वर्जन करेंगे तब भी आपने ग्रॉस और नेट देखना है। क्लियर। ए पार्ट में सिर्फ डोमेस्टिक और कैपिटल देखना है और बी पार्ट में जब कन्वर्जन करेंगे तब आपने ग्रॉस या नेट देखना है। अगर नेट दिया हुआ है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एन डी पी एट एम पी, एन डी पी एट एम पी की जगह पे क्या हो जाएगा, जी डी पी एट एम पी की जगह पे क्या हो जाएगा, एन डी पी एट एम पी। एन डी पी एट एम पी कब होगा, अगर यहाँ पे फॉर्मूले में नेट होगा। ये आपने कब देखना, जब बी पार्ट में करोगे। कब देखोगे, जब बी पार्ट में अगर आपने क्वेश्चन जो कन्वर्जन करेंगे। अब हम इसका सिंपल एक सम करते हैं, ठीक है, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कैसे सम को हमने लोगों ने करना है। फर्स्ट हमने सॉल्व करना है, क्या करना है, जी डी पी एट एम पी, क्या लेना है हमने, जी डी पी एट एम पी। जी डी पी एट एम पी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस जी डी सी एफ प्लस नेट एक्सपोर्ट।
प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है। पहला क्या, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आपने इस क्वेश्चन में देखना है कि फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या प्लस करेंगे, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। प्राइवेट कितनी दी हुई है, 600, और ये हमें कितनी दी हुई है, 700। तो हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट को प्लस करेंगे, कितना हो गया, 600 प्लस 700। अब आपने क्या देखना, नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने अभी आपको बताया, हमने ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ ये देखना है डोमेस्टिक के बाद क्या दिया हुआ है। अब डोमेस्टिक के बाद अगर कैपिटल दिया हुआ तो सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, अगर डोमेस्टिक के बाद अगर फिक्स दिया हुआ तो हमें कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी अवर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है हमें। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपने क्या देखना है, ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के बाद क्या दिया हुआ, कैपिटल। कैपिटल दिया हुआ इसका मतलब बड़ा है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 250। कितनी आ गई, 250। मैंने 250 सीधी की सीधी वैल्यू क्यों पुट कर दी, क्योंकि डोमेस्टिक के बाद आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आपने क्या देखना है, नेट एक्सपोर्ट्स। देखो नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दी हुई, आपको क्या दी हुई, नेट इम्पोर्ट्स। अब इसको आपने क्या कर देना, -30। मैंने -30 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें अब अपना क्या आ गया है, नेट इम्पोर्ट्स दी हुई है। नेट इम्पोर्ट्स दी हुई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो है माइनस का साइन लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। अब हम इसको प्लस करेंगे, कितना आ गया, 600 प्लस 700 कितना आ गया हमारा, 1300 प्लस 250 -30। 1300 प्लस 250 माइनस कितना आ गया आपका, 30। अब 600 प्लस 250, हमारा जो आंसर आया वो है 550 माइनस 30। अब 550 को इसके साथ माइनस करोगे, अब आपका आंसर आ जाएगा 1520। तो GDP एट MP की वैल्यू है वो क्या है तुम्हारी, 1520। अब आपने ऊपर देखना है बी पार्ट में, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम। क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसकी होता है, NNP एट FC। अब आपने यहाँ पे GDP MP लिखने से पहले आपने यहाँ पे देखना है कि आपको क्वेश्चन में ग्रॉस दिया हुआ है कि नेट। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है कि नेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ग्रॉस। तो इसका मतलब सेम कि आपने ग्रॉस दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे GDP एट MP ही आएगा। क्यों यहाँ पे GDP एट MP आया, क्योंकि हमारे को फॉर्मूले में ग्रॉस दिया हुआ है। प्लस अब आपने क्या करना है, कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन मैंने आपको पिछले सम्स में भी बताई थी, वो अब आप सिंपली कर सकते हो। मतलब अगर अब आपको अगर एक्सपेंडिचर मेथड आया तो पेपर में बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो सेकंड पार्ट में करते हैं, दैट इज़ GDCF। आपने जब भी ए पार्ट में आपने यही चीज़ देखनी है, डोमेस्टिक के बाद कैपिटल दिया हुआ है कि डोमेस्टिक के बाद फिक्स्ड। आपने यही दोनों चीज़ें ऊपर ए पार्ट में देखनी है। जब आप बी पार्ट में आओगे तब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर देखोगे कि यहाँ पे आपको ग्रॉस दिया हुआ है कि नेट। अगर यहाँ पे नेट दिया हुआ है तो यहाँ पे NDP एट MP होता, क्या आ जाना था, NDP एट MP। बट हमने यहाँ पे GDP एट MP क्यों लिखा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में भी क्या था, ग्रॉस। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आपने ए पार्ट में बस यही दो चीज़ें याद रखनी है कि डोमेस्टिक के बाद कैपिटल क्या है कि फिक्स्ड, ठीक है। नीचे आते वक्त आपने यहाँ बस कन्वर्जन करने वक्त यहाँ पे फिर से ऊपर देखोगे कि ग्रॉस है कि नेट। अगर नेट है तो एन की वैल्यू आ जाएगी, अगर ग्रॉस है तो ग्रॉस की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सारा सम सेम है, वैसी कन्वर्जन करोगे। अब आपने कभी गलती नहीं करनी, क्योंकि जो भी गलती होती है यहीं पे होती है आपकी एक्सपेंडिचर मेथड में। और इसकी मिसिंग फ्रिक्वेंसी भी सेम वैसी है जैसे हमने इनकम मेथड में की थी। मिसिंग फ्रिक्वेंसी में भी सबसे पहले जैसे हमने पीछे सम में करी थी, कैसे करी थी, NDP एट FC निकाला था, ठीक है ना। अब अगर इसमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऊपर इसमें भी सेम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। सपोज अगर क्वेश्चन में NNP एट FC की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आपने एक एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है ना, तो हमने क्या लिखना है, GDP एट MP।
GDP एंड MP। अब आपने यहाँ पे G आना है कि N आना है, वो आपने यहीं पे पहले ही देख लेना मिसिंग फ्रिक्वेंसी में। कैसे देखोगे कि आपने यहाँ पे देखना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया। अगर यहाँ पे नेट दिया होगा तो आपने इसको क्या लिख दोगे, NDP एट MP। फिर आपने इसकी कन्वर्जन कर लेनी है। क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर पेपर में आपको NNP एट FC की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर मेथड है, अब आपने यहाँ पे G लिखना है कि N लिखना है, वो आपने ऊपर ही देख लेना क्वेश्चन में कि अगर आपको वहाँ पे N दिया हुआ है कि G दिया हुआ है। अगर N दिया हुआ है तो यहाँ पे आप N के हिसाब से कन्वर्जन करोगे, अगर G दिया होगा तो आपने N की जगह पे क्या लिख देना है, G। बाकी सारी कन्वर्जन करके आपने जो भी है GDP एट MP या NDP एट MP की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। बाकी सारा सम सेम जैसे आपने पीछे किया था। फिर जब इसकी वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हमने सिंपल क्या करनी है, जो ए पार्ट करेंगे, GDP एट MP इज इक्वल टू फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब इनमें से कोई भी अगर मिसिंग फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसको एक्सपोज करके आपने अपना आंसर निकाल लेना है। मिसिंग फ्रिक्वेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में, इसको अच्छी तरह कर लेना। इनकम मेथड की कन्वर्जन तो बहुत ईजी है, इसकी मिसिंग फ्रिक्वेंसी भी बहुत ईजी है। क्लियर? एक्सपेंडिचर मेथड में यही बच्चे गड़बड़ करते हैं कन्वर्जन में। आपने बस ये याद रखना है, बी पार्ट में ग्रॉस और नेट देखना है, ए पार्ट में डोमेस्टिक या कैपिटल। क्लियर? और कन्वर्जन में भी यही है। कन्वर्जन में जब हम मिसिंग फ्रिक्वेंसी में भी यही है। मिसिंग फ्रिक्वेंसी करने का यही कि मेथड है, वो क्या है कि जो हमारा बी पार्ट पहले होता है कन्वर्जन पहले करते हैं और बेसिक फॉर्मूला बाद में लगाते हैं। मिसिंग फ्रिक्वेंसी में कन्वर्जन पहले करते हैं और बेसिक फॉर्मूला बाद में लगाते हैं। मिसिंग फ्रिक्वेंसी में इनकम मेथड में तो सिंपल ही है। एक्सपेंडिचर मेथड में मिसिंग फ्रिक्वेंसी में आपने ऊपर ही देख लेना कि हमारे को N में फॉर्मूला दिया हुआ है कि G में। बाकी सारा सम सेम है वैसे जैसे हम लोग करते हैं।